जो अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकता, वह जीत नहीं सकता। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है, और वह अकेले ही नरक या परमधाम में जाता है। जो कुछ आपने करने के बारे में सोचा है उसे प्रकट न करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे निष्पादन में ले जाने के लिए इसे गुप्त रखें। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो आपसे ऊपर या नीचे की स्थिति में हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी कोई खुशी नहीं देगी। जो अपने परिवार के सदस्यों से अत्यधिक जुड़ा हुआ है, वह भय और दुहक का अनुभव करता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। इसलिए सुखी होने के लिए आसक्ति को त्याग देना चाहिए। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति एक महिला की सुंदरता और यौवन है। हर दोस्ती के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। स्वार्थ के बिना दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। अपमान करके इस जीवन की रक्षा करने से मरना बेहतर है। वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है, भले ही वह वास्तव में दूर हो। लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। जीवन की हानि तो एक क्षण के दुहक का कारण बनती है, लेकिन अपमान जीवन में हर दिन दुहक लाता है। पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ एक प्रिय की तरह व्यवहार करें। अगले 5 वर्षों के लिए उन्हें डांटें। जब तक वे 16 साल के नहीं हो जाते, तब तक उनके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक शक्तिशाली दिमाग को कोई नहीं हरा सकता। सांप भले ही जहरीला ना हो, उसे जहरीले होने का दिखावा करना चाहिए। धन, एक मित्र, एक पत्नी और एक राज्य वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे एक मुरझाया हुआ पेड़ अगर आग लगा देता है तो पूरे जंगल को जला देता है, वैसे ही एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। संचित धन को खर्च करने से बचाया जाता है, जैसे आने वाले ताजे पानी को रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचाया जाता है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ के समान बेकार है, जो न तो अपने पिछले सिरे को ढकता है और न ही कीड़ों के काटने से बचाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को सारस की तरह संयमित करना चाहिए और अपने स्थान, समय और क्षमता के उचित ज्ञान के साथ अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। सर्प, राजा, बाघ, डंक मारने वाला ततैया, छोटा बच्चा, अन्य लोगों का कुत्ता और मूर्ख, इन सातों को नींद से नहीं जगाना चाहिए। वाणी की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और करुणामय हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। इस विचार को छोड़ दो कि प्रेम और मोह एक चीज है। वे शत्रु हैं। यह आसक्ति ही है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह न तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन को अमल में लाने के लिए। सांप के नुकीले, मक्खी के मुंह और बिच्छू के डंक में विष होता है, परंतु दुष्ट उससे तृप्त होता है। हमें अतीत के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, न ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान क्षण के साथ व्यवहार करते हैं।
फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन व्यक्ति की अच्छाई सभी दिशाओं में फैलती है। कभी भी प्रकट न करें कि आपने क्या करने के बारे में सोचा है, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे निष्पादन में ले जाने के लिए इसे गुप्त रखें। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवाएं चलती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई हैं। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा आपका मंदिर है। हर पड़ोसी राज्य दुश्मन है और दुश्मन का दुश्मन दोस्त है। कोई काम शुरू करने से पहले हमेशा अपने आप से 3 प्रश्न पूछें। मैं यह क्यों कर रहा हूँ? परिणाम क्या हो सकते हैं? और क्या मैं सफल हो सकता हूँ? केवल जब आप गहराई से सोचते हैं और इन सवालों के संतोषजनक उत्तर पाते हैं,